तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग देखिएगा और आप कटोरी भी देख सकते हो कि कटोरी का जो शेप है एकदम हमारा परफेक्टली आया है और कहीं पर भी ब्लाउज में झोल या रिंकल्स जो होते हैं वो नहीं दिखेंगे। स्लीव्स में भी अगर आप देख सकते हो तो स्लीव्स भी हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बैठी है और हमारा जो ये बेल्ट है उसका भी फिनिशिंग और फिटिंग आप देखिएगा कितना अच्छा और परफेक्ट आया है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप सिर्फ कटिंग दिखाते हो, स्टिचिंग नहीं दिखाते हो। तो ये ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। सो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा। तो ये ब्लाउज का आप बैक पार्ट भी देख सकते हो कि बैक जो है कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा होता है कॉन्ट्रास्ट कलर का मैंने यूज़ किया है बैक पार्ट में। अगर आप बैक पार्ट की डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो जो है सेपरेटली बनाऊंगी। तो ये देखेगा फ्रेंड्स हमारा ये जो मेन फैब्रिक है साड़ी का, और अस्तर मैंने लिया है 1 मीटर, क्योंकि एल्बो स्लीव्स हमें यहाँ पर बनानी है। सो मैंने यहाँ पर अस्तर जो है 1 मीटर लिया है और कॉन्ट्रास्ट कलर भी आप देख सकते हो कि साड़ी का जो कपड़ा होता है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा निकाला है। 38 साइज़ के लिए मैंने ये जो मेजरमेंट है वो लिया हुआ है, लेकिन आप 40 साइज़ के लिए भी सेम मेजरमेंट यही रख सकते हो। सिर्फ हमें क्या करना है, चेस्ट और कमर में हमें सिर्फ आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना है, और हमारा जो शोल्डर है उसमें भी हमें क्या करना है, आधा इंच बढ़ाना है। तो सेम मेजरमेंट आप 40 के लिए भी रख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेंगे हम 15 इंच, जो कि तैयार होकर 14 इंच रहेगी। उसके बाद हमें लेना है हमारा जो शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच। आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच। तो ये देखिएगा शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है, आर्म होल मैंने 6 इंच लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर हमारा जो चेस्ट का नाप है वो लेंगे 9.5 इंच। उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है, और फिर हम कमर यहाँ पर लेंगे। तो कमर हमारी 8.5 इंच है, प्लस 2 इंच हमें ऐड कर 10.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है कमर की। और इसी तरह चेस्ट और कमर जो है हम मिलाएंगे। अब फ्रंट आर्म होल का शेप जो है हम यहाँ पर 1 इंच पर देंगे। बैक आर्म होल का जो शेप है हम लेंगे 1.5 इंच पर, और जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है आर्म होल का शेप उसी तरह ही आपको लेना है, तो ही आपके स्लीव्स में या आर्म होल में रिंकल जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब गले की जो चौड़ाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.25 इंच, तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। आगे का जो हमारा गला है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6.5 इंच। हमारा जो बेल्ट है मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.25 इंच, और दूसरी साइड में यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हल्का शेप हम यहाँ पर देंगे बेल्ट का, क्योंकि पहनने के बाद भी बहुत ही अच्छा जो शेप है हमारा बेल्ट का लगता है। अब यहाँ पर मैं कटोरी जो ले रही हूँ यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ, और 6.5 इंच पर एक निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन जो है उसी तरह ड्रॉ करनी है, और गले के साइड में भी हम 1 इंच यहाँ पर लेकर फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस तरह होगी। तो इसी तरह हमें क्या करना है कि कटोरी का जो शेप है एकदम ईजी तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने कटोरी का जो शेप है वो एकदम ईजी तरह से निकाला है। फ्रंट का गला भी मैंने यहाँ पर गोलाई में दे दिया है। अब हम यहाँ पर हमारी जो पूरी मार्किंग है वो हो चुकी है। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो बैक का आर्म होल है वो कट करेंगे। और फिर हमारा जो बैक और फ्रंट है वो सेपरेट करेंगे। अब गले की जो चौड़ाई है वो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर कट लगाया है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हम पूरी तरीके से कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गला कट किया है, और फिर आर्म होल का मैंने यहाँ पर शेप जो है वो कट किया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट और कटोरी जो है कट करेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि कटोरी का जो शेप है एकदम हमारा परफेक्टली यहाँ पर कट हो चुका है, और एकदम इजी तरीके से मैंने यहाँ पर कटोरी का जो शेप है कैसे देना है वो बताया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरे पेपर पर कटोरी जो है वो बढ़ा के लेंगे। तो ये जो हमारा पेपर पैटर्न है वो इसी तरह रखकर सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर हमारा जो कटोरी का शेप है वो मार्किंग करेंगे। तो ये देखिएगा पहले हम यहाँ पर इसी तरह मार्किंग करेंगे, और फिर दोनों साइड के लिए डाट के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है, ये देखिएगा। तो इसी तरह आपको भी कटोरी में जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो बढ़ाना है, जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो सेंटर से मैंने यहाँ पर 1.25 इंच लिया है, और 1.25 इंच से लेकर
इसी तरह हमें कटोरी में शेप देना है। तो ये देखिएगा हमारा जो कटोरी है वो पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो कटिंग है मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई है, क्योंकि स्लीव्स के मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम इजी तरीके से बताया है। अगर आपको स्लीव्स कटिंग नहीं आती तो वो वीडियो जो है मेरे आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के मैंने सारे पार्ट जो है यहाँ पर बढ़ा के लिया है। अब अस्तर पर हम यहाँ पर कटोरी जो है वो एकदम क्रॉस में रखेंगे इसी तरह। ये देखिएगा इसी तरह हमें अस्तर पर रखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करेंगे ये जो पार्ट है वो, और फिर हमें मेन फैब्रिक पर ये कट करना है। तो मैंने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा का जो हमारा कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा था वो भी मैंने सेपरेट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है वो दोनों ज्वाइंट करना है, और एक्स्ट्रा का जो पूरा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है। तो ये देखिएगा मैंने कट कर ली है और मेन फैब्रिक और अस्तर जो है वो भी जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर कटोरी ज्वाइंट करेंगे। तो आधा आधा इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर कटोरी ज्वाइंट करनी है। तो ये देखिएगा इसी तरह। तो दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह ही करना है। अब हमें यहाँ पर डाट लगाएंगे कटोरी का। तो नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, ऊपर की तरफ से मैंने 2.5 इंच लिया है। तो ऊपर मैंने 2.5 इंच लिया है और नीचे की तरफ से मैंने डांट का जो है वो निशान 1.5 इंच पर लगाया है। सेम दूसरी साइड भी हमें यही करना है। तो ये देखिएगा इस तरह हमें कटोरी का जो डांट है वो लगाना है। अब बेल्ट लगाने से पहले हमें ये मेजरमेंट करना है कि कितनी दूरी पर हमें ये बेल्ट लगाना है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर आधा इंच ही कट किया है। तो ये देखिएगा अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। जैसा हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही हमें इस बेल्ट को लगाना है। तो सिंगल बेल्ट मैंने यहाँ पर कट किया है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक था मेन फैब्रिक वो कम था, इसलिए मैंने सिंगल जो बेल्ट है वो निकाला है। तो इसी हिसाब से हमें बेल्ट लगानी है। ऊपर की तरफ से मैंने और एक सिलाई लगाई है फिनिशिंग के लिए। अब दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह बेल्ट लगाना है। तो ये देखिएगा, और कटोरी जो है हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बैठी है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी आई है। और दूसरी साइड पे में हमें यहाँ पर बेल्ट लगाकर हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच की, हुक पट्टी मैं ले रही हूँ 2.5 इंच की, और आई पट्टी जो है वो उल्टे साइड से लेकर सीधी साइड में हमें फोल्ड करना होता है। तो 3 इंच की मैं आई पट्टी ले रही हूँ और 2.5 इंच की मैं हुक पट्टी ले रही हूँ। तो ये देखिएगा उल्टी साइड से सीधी साइड में हम यहाँ पर हमारी जो आई पट्टी है वो फोल्ड करेंगे, और सेंटर से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है क्योंकि इसी में ही हमें आई करना है। अब सीधी साइड से लेकर उल्टी साइड पर हम ये जो आई हुक पट्टी है वो फोल्ड करेंगे। तो सीधी साइड से मैंने यहाँ पर जो हमारी हुक पट्टी है वो जोड़ी है, फिर उसमें एक सिलाई लगाई है, और ये जो पट्टी है अंदर की साइड से डबल फोल्ड करके इसे फोल्ड करनी है जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये देखिएगा हमारी आई और हुक की पट्टी भी लगाकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर गले का जो शेप है वो देंगे। तो मैंने आधा इंच यहाँ पर नीचे की तरफ से लिया है और इसी तरह मैंने गले का भी शेप दिया है। अब आप देख सकते हो कि गले का जो शेप है हमारा काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो ये देखिएगा अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि एक सिंपल तरीके से पाइपिंग लगा कर लूँगी। तो पाइपिंग मैं इसी कपड़े में ही लगाई हूँ। तो क्रॉस में हमें ये जो पट्टी है वो निकालनी है 1.5 इंच की। तो मैंने यहाँ पर कौन सा ही कॉर्ड जो है वो नहीं यूज़ किया है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग जो है वो लगाई है उसी कपड़े में से। तो ये देखिएगा इसी तरह आपको भी पाइपिंग लगानी है। अब गले का भी आप शेप देख सकते हो कि कितना हमारा परफेक्टली आया है। तो दूसरी साइड पे भी हमें क्या करना है कि पाइपिंग लगाकर तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाकर तैयार की हुई है, फ्रंट पार्ट तैयार किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स और बैक पार्ट भी तैयार किया हुआ है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे।
तो ये देखिएगा हमारा फ्रंट पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा मैंने बैक पार्ट भी इसी तरह तैयार करके लिया है। अब हम बॉटम की साइड से सेम यहाँ पर रखकर फिर हम यहाँ पर शोल्डर जॉइन करेंगे। तो सीधी साइड में ही मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई एकदम कॉर्नर पे। तो दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह रखकर सिलाई लगाएंगे शोल्डर पे। तो बॉटम हम सेम करना है और फिर हमें शोल्डर पर सिलाई लगानी है एकदम कॉर्नर पे। अब सिलते वक्त क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर है वो कम या ज़्यादा होता है, दोनों साइड का हमें बराबर कर लेना है और फिर ब्लाउज को उल्टा करके आधा इंच की दूरी पर हमें ये जो शोल्डर है वो जॉइंट करना है। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर शोल्डर जो है जॉइंट किया है। इससे हमारी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिएगा हमारा जो दोनों साइड का जो शोल्डर है वो जॉइंट हो चुका है। अब हम दोनों साइड के आर्म होल जो है वो भी हम सेम करेंगे। स्लीव्स लगाने से पहले हमें ये करना होता है। तो ये देखिएगा दोनों साइड्स के आर्म होल भी मैंने यहाँ पर सेम कर ली है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट है वो निकालना है और आगे का जो आर्म होल का शेप है स्लीव्स का वो भी मैंने यहाँ पर इसी तरह कट किया है। अब हम स्लीव्स यहाँ पर अटैच करेंगे। तो एक साइड की स्लीव्स मैंने यहाँ पर लगाई है, सेम दूसरी साइड से भी स्लीव्स हमें इसी तरह लगानी है। अब ब्लाउज की सीधी साइड से हमें यहाँ पर कॉर्नर पे एक सिलाई लगानी है, क्योंकि ये सिलाई लगाने से भी हमें ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अंदर की साइड से भी हमारा जो ब्लाउज है वो फिटिंग में बहुत अच्छा दिखता है। तो ये देखिएगा इसी तरह मैंने स्लीव्स लगाकर ये अटैच किया है। अब ये वाली साइड से भी हमें क्या करना है, सीधी साइड में ही सिलाई लगानी है एकदम कॉर्नर पे। अब ब्लाउज को हम उल्टा करेंगे और उल्टी साइड में भी हमें क्या करना है, एक सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हमारा जो फिटिंग का मेजरमेंट है वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे कि किस तरह हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिया था फिटिंग का। तो हाथ की जो चौड़ाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच। हमारे जो चेस्ट का नाप है वो है 9.5 इंच। हमारे जो कमर है वो 8.5 इंच है। तो ये देखिएगा हमारी जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही हो, एक लाइन में हमारी जो ये फिटिंग सिलाई है वो आई है। और अंदर की तरफ से आप मार्जिन भी फुल देख सकते हो, 1.5 या 2 इंच जो हमारा मार्जिन है फुल रहता है ब्लाउज में भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा फिटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आया है और हमारा जो मार्जिन है फुल 2 इंच भी वो भी हमें यहाँ पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप ही के पास आए। वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।